चांदनी रात थी। पूरे आकाश में बस एक ही तारा बाकी था, शहजादी तारा। ऐसा कहा जाता था कि जब वह तारा सबसे तेज चमकता है तो किसी एक आत्मा की किस्मत बदलती है। मगर उस रात कुछ अलग हुआ। राज्य का नाम था नूरगर और वहां की सबसे सुंदर लड़की थी राजकुमारी जायरा। उसके सौंदर्य की चर्चा न केवल इंसानों में बल्कि परियों, जिन्हों और दूसरी लोक कथाओं के प्राणियों तक फैल चुकी थी। लेकिन जायरा को उन प्रशंसाओं से कोई फर्क नहीं पड़ होता था। उसका मन एक रहस्य की खोज में डूबा रहता। महल की पूर्वी दीवार पर बने एक पुराने नक्शे में छुपा रहस्य, जिसे वो हर रात अकेले देखने जाती थी। एक रात जब जायरा उस दीवार के पास बैठी नक्शा पढ़ रही थी, एक ठंडी हवा का झोंका आया। मगर वह हवा नहीं थी, वह किसी की मौजूदगी थी। अचानक उसकी आंखों के सामने एक धुंधली सी परछाई उभरी। वो धीरे धीरे आकार लेने लगी और कुछ ही पलों में उसके सामने खड़ा था एक नीली आंखों वाला रहस्यमयी युवक। उसकी उम्र लगभग 25 के आसपास, सिर से पैर तक काले वस्त्रों में। उसकी आवाज हवा से भी मुलायम थी। तुमने मुझे बुलाया जायरा? जायरा सहम गई। तुम कौन हो? मैं जिन्न हूं और शायद तुम्हारा भाग्य। जायरा की आंखें जिन्न की गहराइयों में खो गईं। उसका चेहरा तो किसी इंसान जैसा था, मगर आंखों में सदियों की तड़प और अकेलापन था। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? जायरा ने कांपती आवाज में पूछा। मैं सदियों से तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारी हर मुस्कान, हर आंसू, सब देखा है। मैं तुम्हें तब से जानता हूं जब तुमने पहली बार रोशनदान से चांद को देखा था। उसके शब्दों में कोई छल नहीं था, बस एक अजीब सा सुकून। मगर जायरा अब भी उलझन में थी। क्या तुम मेरे महल के पुराने नक्शे में छिपे रहस्य से जुड़े हो? हाँ, जिन्न ने धीरे से कहा। यह नक्शा मुझे यहां बांध कर रखता है, एक प्राचीन शाप है। मैं इस दीवार से बाहर नहीं जा सकता जब तक कोई अपने दिल से मुझे पुकारे नहीं। और वो पुकार जायरा आज तुमने दी है। जायरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों डर नहीं रही थी। जिन्न की मौजूदगी में वो अजीब तरह से महफूज महसूस कर रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम इल्तमास है, लेकिन इस दुनिया में सब मुझे बस छाया कहते हैं। मैं तुम्हें इल्तमास ही कहूंगी, जायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। और ये पहली बार था जब किसी इंसान ने उसे उसके असली नाम से पुकारा। उस पल दोनों की आंखें मिलीं और वक्त कुछ देर के लिए थम सा गया। वही रात कुछ दूर राजमहल के गुप्त तहखाने में एक पुराना ग्रंथ अपने आप खुल गया। उसकी स्याही से एक चेतावनी उभरी। जब जिन्न को प्रेम मिलेगा, सृष्टि को उसका मूल्य चुकाना होगा। जायरा उस रात सो नहीं सकी। पहली बार किसी अनजाने के साथ उसका दिल धड़का था, और वो भी किसी जिन्न के लिए। महल की ऊंची मीनारों के बीच बैठी वो उस नक्शे को देख रही थी जो अब उसे किसी रहस्य से ज्यादा इल्तमास से जुड़ा कोई वादा लग रहा था। अगली रात जब सभी सो चुके थे, वो फिर उसी दीवार के पास पहुंची और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, इल्तमास फिर प्रकट हुआ। इस बार उसकी आंखों में कुछ और था, शायद उम्मीद या शायद डर। तुम फिर आई जायरा? हाँ, और मैं जानना चाहती हूं कि तुम यहां क्यों बंद हो। सच क्या है? इल्तमास कुछ देर चुप रहा, फिर उसने धीरे धीरे बताया। सदियों पहले मैं भी एक इंसान था, सुल्तान की रियासत का सेनापति। लेकिन मैंने एक भूल की। मैंने एक राजकुमारी से प्रेम कर लिया जो मेरे लिए नहीं बनी थी। उसका भाई, एक तांत्रिक, मुझे शाप देकर इस दीवार में कैद कर गया। मैं जिन्न बना दिया गया। न मर सकता हूं, न पूरी तरह जी सकता हूं। और हर 100 साल में कोई एक राजकुमारी इस नक्शे को देखती है, लेकिन कोई भी मुझे दिल से नहीं पुकारता, सिवाय तुम्हारे। जायरा की आंखें भर आईं। तुम्हारा जुर्म सिर्फ प्रेम करना था। हाँ, और अब लगता है फिर से वही गलती हो रही है। उसने हल्की मुस्कान दी, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। जायरा ने उसके हाथ की ओर हाथ बढ़ाया। इस बार वो प्रेम अधूरा नहीं रहेगा इल्तमास। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आई, तुम्हें मुक्त करने आई हूं। और जैसे ही उनके हाथ एक दूसरे को छूते हैं, दीवार पर बंधी जंजीरें चटकती हैं, एक तेज चमक फैलती है। मगर उसी पल एक औरत की डरावनी हंसी पूरे महल में गूंजती है। तुम्हारा प्रेम मेरे श्राप को तोड़ेगा?
नहीं राजकुमारी, अब तू भी इस कैद का हिस्सा बनेगी। एक पुरानी परछाई घूंघट में लिपटी हुई दीवार से बाहर निकलती है। वो है तांत्रिक की आत्मा, जो अब भी इस प्रेम की निगरानी कर रही थी। दीवार पर उभरी वह रहस्यमयी औरत अब पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें आग जैसी लाल और होठों पर एक कुटिल मुस्कान थी। मुझे पहचान नहीं पाई ज़ायरा? वह बुदबुदाई। मैं हूं नूरजहां, वही जिसने इल्तमास को श्राप दिया। और अब तू इस प्रेम की कीमत चुकाएगी। ज़ायरा ने साहस से उसकी ओर देखा। तुमने इल्तमास से उसका जीवन छीना, लेकिन मैं तुम्हारा श्राप तोड़ूंगी। श्राप कोई फूल नहीं जिसे छूकर टूट जाए। इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, एक आत्मा या एक प्रेम। इल्तमास बीच में आया। नहीं, जो भी कीमत है मैं चुकाऊंगा। बस ज़ायरा को कुछ मत करना। नूरजहां की हंसी गूंजने लगी। प्रेमी हो तो प्रेम का प्रमाण दो। इल्तमास, एक सौदा करती हूं। तुम्हें मुक्ति चाहिए ना? लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? या तो तुम मुक्ति पाओगे और ज़ायरा सदा के लिए कैद हो जाएगी इस दीवार में, या फिर तुम दोनों का प्रेम जिंदा रहेगा, लेकिन तुम दोनों को एक दूसरे को देखने की। ज़ायरा कांप गई। इल्तमास का चेहरा पत्थर सा हो गया। उसने ज़ायरा की ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो, क्या ये प्रेम इतना सच्चा है? कुछ देर की चुप्पी के बाद ज़ायरा ने धीरे से कहा, इल्तमास, अगर तेरा साथ नहीं तो मुक्ति का क्या अर्थ? मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं। इल्तमास की आंखों से आंसू बह निकले। तो मैं चुनता हूं प्रेम, लेकिन उस शर्त के साथ कि हमें अलग किया जाएगा। नूरजहां ने अपना हाथ हवा में उठाया। एक आग का घेरा ज़ायरा और इल्तमास के बीच उभर आया। अब ये प्रेम अमर रहेगा, पर अधूरा। चारों ओर रोशनी फैलने लगी। महल की दीवारें कांप उठीं। इल्तमास धीरे धीरे एक नीली रोशनी में बदलता गया और फिर हवा में विलीन हो गया। ज़ायरा वहीं रह गई, अकेली, मगर उसकी आंखों में वो वादा था, वो प्रेम था, जो अब उसकी सांसों में बस गया था। अगली सुबह राजमहल की हर दीवार पर एक नई कथा उभरी। एक चिन्ह था जिसने प्रेम के लिए मुक्ति नहीं, बिछोह चुना। और एक राजकुमारी थी जिसने प्रेम के लिए अपना जीवन भुला दिया। लेकिन क्या यही अंत था, या कहीं कोई आशा अभी भी बाकी थी? 200 वर्षों बाद वक़्त ने नूरगढ़ को इतिहास बना दिया। महल अब खंडहर हो चुका था, दीवारें जर्जर और वीरान, मगर कुछ कहानियां पत्थरों में भी सांस लेती हैं, और यह प्रेम कहानी उन्हीं में से एक थी। भारत के एक छोटे से गांव में एक युवा इतिहासविद आरव पुरानी इमारतों पर शोध करने के लिए आया। उसका चेहरा आम नहीं था। उसकी नीली आंखें, उसके हाव भाव, सब किसी छिपी हुई याद को जागृत करते थे। उसी गांव में एक लड़की थी, सना, जिसे बचपन से अजीब सपने आते थे। सपनों में वो एक राजकुमारी होती थी, महल की दीवार के पास खड़ी, और कोई उसके पास आता, मगर हर बार दूर चला जाता। हर बार जागते हुए उसकी आंखें भीग जातीं, लेकिन वजह कभी समझ न आई। एक दिन आरव खंडहर हो चुके नूरगढ़ महल के बीचों बीच खड़ा था। अचानक एक पुराना नक्शा उसकी जेब से गिरा। वो नक्शा जो उसने एक दुर्लभ लाइब्रेरी से पाया था, वही नक्शा जिसे कभी ज़ायरा पढ़ा करती थी। जैसे ही उसने दीवार पर हाथ रखा, दीवार एक पल को कांपी। उसी क्षण सना उस जगह आ पहुंची। अनजाने में मानो कोई शक्ति उसे वहां खींच लाई हो। आरव ने पलटकर देखा और उसकी आंखें जम गईं। ज़ायरा! उसके मुंह से ये नाम अपने आप निकला। सना हड़बड़ाई। क्या कहा? मुझे नहीं पता क्यों, मगर मैं तुम्हें सदियों से जानता हूं, और मुझे तुम्हारी आंखें पहले भी देखी हैं। एक वादा अधूरा जो मेरी रूह में बसा है। और तभी दीवार से एक धीमी सी फुसफुसाहट आई। अगर प्रेम सच्चा हो तो जन्म बदल सकते हैं, मगर वादा नहीं। उस दीवार में से एक नीली रोशनी उभरी और दो धड़कनों का मिलन हुआ। उसी क्षण समय थम गया। नूरजहां की आत्मा, जो अभी तक वहां भटकी रही थी, अचानक एक तेज चीख के साथ जलकर राख हो गई। उस श्राप का अंत हो गया था। इस बार न प्रेम अधूरा रहा, न आत्मा कैद हुई। ज़ायरा और इल्तमास अब आरव और सना के रूप में इस जन्म में मिले, उस प्रेम की गवाही देने जो मृत्यु से परे था। आरव और सना को तो यह बस एक अलौकिक संयोग लगा था, पर असल में उनका मिलन सिर्फ प्रेम की जीत नहीं था, ये एक दरवाजा खोल चुका था।
जैसे ही दीवार की वो नीली रोशनी गायब हुई, महल की धरती हिली। वहां उसी जगह जहां कभी नूरजहां की राख गिरी थी, एक काला धुआं ऊपर उठने लगा। सना ने डरते हुए कहा, आरव, क्या तुमने वो देखा? आरव की आंखें गहरी हो गईं। हाँ, और मुझे यकीन है ये कोई अंत नहीं, ये तो कोई शुरुआत है। एक नई शक्ति ने जन्म लिया था। नूरजहां के श्राप से मुक्त होकर अब उसकी आत्मा बिखर चुकी थी, लेकिन उसका क्रोध और तमस किसी नए शरीर की तलाश में था। और उसी रात गांव के बाहर एक अंधेरे मंदिर में एक साधु ध्यानस्थ था। जैसे ही काला धुआं उसके चारों ओर फैला, उसकी आंखें काली पड़ गईं। नूरजहां की आत्मा अब मेरे भीतर है। उस प्रेम को फिर से मिटाना होगा जिससे मेरा सर्वनाश हुआ था। अगले दिन आरव और सना एक अजीब जुड़ाव महसूस कर रहे थे। उनकी सोच, उनके सपने सब तेज हो चुके थे। आरव को अपने पिछले जन्म की झलकियां और तलवार चलाने की कला बिना सीखे ही याद आने लगी थी। सना को भी पुराने मंत्र, पुराने नाम और कुछ राजकुमारी सरीखे आदेश याद आने लगे थे, मानो कोई शक्ति उन्हें फिर से जगाने लगी थी। तभी अचानक महल के खंडहर में एक शिला खुली और उसके नीचे एक छोटा कक्ष मिला। कक्ष में एक पत्थर पर लिखा था, प्रेम को अमर करने के लिए उसे युद्ध से गुजरना होगा। तीसरे जन्म में जो पुनः मिले उन्हें दो आत्माओं से युद्ध करना होगा, एक श्राप से और एक अपनी किस्मत से। तीसरा जन्म मतलब हम फिर एक युद्ध के बीच हैं। सना की आवाज कांपी। आरव ने शिला को छूते हुए कहा, तो अब हमारी प्रेम कहानी में अगला अध्याय युद्ध है। इस बार नूरजहां अकेली नहीं, वो किसी और के साथ है और हमें अपने पुराने अस्त्र खोजने होंगे। रात गहराने लगी थी और उसी समय मंदिर के पीछे एक डरावनी आकृति दिखाई दी। उसके माथे पर 3 रेखाएं थीं और उसकी सांसों में आग। जायरा और इल्तमास, तुम्हारा प्रेम लौट आया? तो अब मैं भी लौट आया हूं, विनाश बनकर। शाम ढल चुकी थी। नूरगढ़ महल की टूटी दीवारों के बीच आज एक अलग सी नमी थी। हवा में एक मिठास, जैसे समय भी कुछ पल के लिए थम गया हो। आरव और सना उस छुपे हुए कक्ष से बाहर आ चुके थे। डर, रहस्य और भविष्य की चिंता अब भी थी, लेकिन उस पल बस एक दूसरे की आंखों में कुछ खो गया था। तुम्हें लगता है हम सच में वही हैं? इल्तमास और जायरा। सना की आवाज धीमी थी, मगर उसमें कोई मासूम तलाश थी। आरव मुस्कुराया। उसके चेहरे पर वही सादगी थी जो सदियों पहले किसी जिन्न की आत्मा में थी। आरव मुस्कुराया। उसके चेहरे पर वही सादगी थी जो सदियों पहले किसी जिन्न की आत्मा में थी। अगर हम नहीं भी होते तब भी मैं हर जन्म में तुम्हें ढूंढता, क्योंकि मेरा दिल तुम्हें पहचानता है। मेरी रूह तुम्हारे नाम से धड़कती है। सना ने उसकी ओर देखा। और मैं हर युग में तुम्हारी तलाश में खो जाती। वो दोनों वहीं बैठ गए, पुरानी दीवार की टेक लगाकर। आसमान के नीचे खामोशी के बीच उनकी उंगलियां एक दूसरे से टकराईं, धीरे धीरे, जैसे सदियों बाद 2 सितारे फिर पास आए हों। सना ने चुपचाप आरव के कंधे पर सिर रखा। इस बार अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी। आरव ने उसके माथे को चूमा। और मैं तुम्हारे लिए मरूंगा नहीं, जीऊंगा, ताकि फिर कभी बिछड़ना ना हो। तभी आसमान में एक तारा टूटा, जैसे खुद कायनात ने भी उन दोनों के मिलन पर अपनी मुहर लगा दी हो। वहीं पास की झाड़ियों में कोई देख रहा था। नूरजहां की आत्मा अब पूरी तरह उस साधु को नियंत्रित कर चुकी थी। तो यही है तुम्हारा प्रेम, भावुक और कोमल। अब यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगा। लेकिन उसे क्या पता था, जहां प्रेम सच्चा हो वहां कोमलता ही सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। अगली सुबह महल की जर्जर दीवारों से सूरज की पहली किरणें झांक रही थीं, लेकिन आरव और सना की रात अब तक अधूरी थी। न सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपना प्रेम स्वीकार किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था अब उनका साथ ही उनका युद्ध बनेगा। सुबह महल की एक गिरी हुई सीढ़ी के नीचे एक पुरानी संदूक मिली। जब उसे खोला गया, उसमें एक जली हुई मगर जीवित किताब मिली, जिस पर लिखा था, जायरा की आत्मा की रक्षा के लिए जिन्न इल्तमास ने अपनी शक्ति को 7 भागों में बांट दिया था। हर भाग एक स्थान, एक भावना और एक बलिदान में छिपा है। उन्हें पुनः प्राप्त करना ही तुम्हारी रक्षा करेगा। सना ने कहा, तो तुम्हारे अंदर की असली शक्ति अब भी कहीं छिपी है? आरव मुस्कुराया।
हाँ, और अब शायद हमें उसे साथ मिलकर खोजना होगा। इस खोज से पहले उन्होंने एक दिन का विराम लिया। महल के पीछे एक छोटी सी झील थी जहां कभी जायरा नहाया करती थी। आज वहीं सना झील के किनारे बैठी थी, पांव पानी में डाले, बाल खुले और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। आरव दूर खड़ा उसे देख रहा था, जैसे किसी पुराने चित्र में रंग भर रहा हो। क्या देख रहे हो? सना ने पूछा। वही जो हर जन्म में खोया था और अब मिल गया है। वो उसके पास आया और एक फूल उसके बालों में लगा दिया। इस बार अगर मृत्यु भी आए तो मैं उसे प्रेम का स्वाद चखाऊंगा। सना ने धीमे से उसका हाथ पकड़ा, और मैं तुम्हें प्रेम की ढाल बनाकर लड़ूंगी। उसी शाम जब सब शांत था, अचानक महल की दीवार पर काले निशान उभरने लगे। एक मंत्र फुसफुसाया गया। प्रेम की परीक्षा अब शुरू होती है। दूर मंदिर में साधु की आंखें फिर चमकीं। पहला वार आत्मा पर नहीं, मन पर होगा। जब मन डगमगाए, प्रेम बिखरेगा। रात धीरे धीरे उतर रही थी, लेकिन यह कोई आम रात नहीं थी। महल की दीवारों से एक अजीब सी सरसराहट निकल रही थी, मानो हवाएं भी अब किसी आदेश में चल रही हों। आरव और सना उस गुप्त पुस्तक को पढ़ते हुए अचानक चौंक उठे। पहली शक्ति की रक्षा करती है, भ्रम की आत्मा, जो मन की परतों को तोड़ती है। मतलब अब अगली लड़ाई हमारे मन से होगी? सना ने कांपती आवाज में पूछा। हाँ, और ये हमें एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करेगी, लेकिन हमें खुद पर यकीन रखना होगा। आरव ने उसका हाथ थाम लिया, पर तभी सब कुछ बदलने लगा। एक काले धुएं ने महल को घेर लिया। आरव की आंखों के सामने सना का चेहरा अचानक बदलने लगा। उसके चेहरे पर नूरजहां की झलक आने लगी। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम वही हो जिसने मुझे श्राप दिया था। आरव चीख उठा। उसकी सांसें तेज थीं, हाथ कांप रहे थे। वहीं सना को दिखाई दिया। आरव तलवार उठाए उसकी ओर बढ़ रहा है। नहीं नहीं आरव, मैं वही हूं जिसे तुमने प्रेम किया। लेकिन उसके कानों में कोई और आवाज गूंज रही थी। वह तुझे धोखा दे रही है। ये सब एक साजिश है। तुम जिस आत्मा से प्रेम करते हो वही इस श्राप की जड़ है। भ्रम की आत्मा अब पूरी तरह हावी थी। लेकिन तभी सना ने अपनी आंखें बंद कीं और धीमे से वही गीत गुनगुनाने लगी जो उसने पहली बार झील के किनारे आरव को सुनाया था। आरव रुक गया। उसकी सांस थम गई। ये आवाज, ये गीत, ये तो सिर्फ जायरा गा सकती थी। और फिर भ्रम की परत चटक गई। धुआं टूटने लगा और दोनों की आंखों से आंसू गिरने लगे। वे एक दूसरे की ओर भागे और एक दूसरे को थाम लिया। माफ करना, मुझे यकीन नहीं रहा, आरव ने कांपते हुए कहा। नहीं, ये भ्रम बहुत शक्तिशाली था, लेकिन हमारे प्रेम ने इसे तोड़ दिया, सना ने जवाब दिया। और दूर मंदिर में साधु ने गुस्से से मंत्र दोहराया। ठीक है, भ्रम नहीं तो अब अगला वार स्मृति पर होगा। मैं देखता हूं जब एक को दूसरे की पहचान ही न रहे। प्रेम की यह पहली परीक्षा उन्होंने जीत ली, लेकिन अगली बार जब सना खुद भूल जाएगी कि आरव कौन है, तब क्या होगा? क्या स्मृति का नाश भी इस प्रेम को हिला पाएगा? रात के तीसरे पहर महल की हवाएं अब और भी ठंडी थीं, जैसे किसी नए शाप की आहट से कांप रही हों। आरव गहरी नींद में था। सना उसके पास बैठी चुपचाप उसकी सांसों की गति देख रही थी। उसकी आंखों में सुकून था और दिल में एक अनकही चाहत। पर उसे नहीं पता था, उसकी स्मृति पर अब एक अधूरी आत्मा का वार होने वाला है। नूरजहां का अगला वार शुरू होता है। साधु मंदिर के द्वार पर एक टूटा दीपक रखता है और मंत्र बुदबुदाता है। हे मोह की राक्षसी छाया, सना की यादों से आरव का नाम मिटा दे। प्रेम बचे पर पहचान न बचे, ताकि वह खो जाए लेकिन ढूंढे नहीं। अचानक सना की आंखें भारी हो गईं। उसके माथे पर दर्द की लकीरें उभरने लगीं। वो जमीन पर गिरी और फिर सब कुछ धुंधला। अगली सुबह आरव की नींद खुली। सना दूर खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं। सना, वो मुड़ी और अनजान सी आंखों से बोली, माफ कीजिए, क्या हम पहले कभी मिले हैं? आरव की सांस रुक गई। सना, ये मजाक मत करो। आप कौन हैं? जैसे पूरा संसार थम गया। आरव के सामने वही चेहरा, वही आवाज, वही आत्मा, लेकिन उसमें अब वो सना नहीं थी जिसे वह जानता था। अब आरव ने खुद से वादा किया, तू मेरी स्मृति खो सकती है, पर मैं तुझे फिर से प्रेम करना सिखाऊंगा, फिर से हंसाऊंगा,
फिर से रुलाऊंगा और फिर से तुम्हारे दिल में जगह बनाऊंगा। और वो उसी दिन से फिर सना को अपने प्रेम की राह पर चलाने लगा। झील के पास वही गीत गाया, उसे वही कहानियां सुनाई, महल की दीवारों पर वही निशान दिखाए। पर सना हर बार चुप रही। पर एक शाम जब सूरज डूब रहा था, सना के हाथ अचानक एक पुरानी जली हुई पेंटिंग लगी, जिसमें इल्तमास और जायरा एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी आई। मैंने ये आंखें कहीं देखी हैं। आरव पास आया। कभी प्रेम किया है तुमने? सना ने धीमे से जवाब दिया, शायद, पर याद नहीं आता किससे। नूरजहां दूर खड़ी थी। स्मृति टूटेगी, पर प्रेम की जड़ अभी तक जिंदा है। अब अगला वार होगा विश्वास पर। सना की आंखों में अब एक हल्की सी पहचान की झलक थी। वो आरव को देखती, कुछ महसूस करती, पर कह नहीं पाती। जैसे दिल याद करता है पर दिमाग नहीं मानता। इसी बीच नूरजहां ने अगला दांव चला। महल के उत्तर भाग में अचानक एक व्यक्ति आया, आरव के बिल्कुल जैसा दिखने वाला। वही चेहरा, वही आवाज, लेकिन उसकी आंखों में छल था। उसका नाम था अलीजार, नूरजहां की रची परछाई, जिसने आरव का रूप और सना की कमजोरी अपनाई। एक दिन झील किनारे अलीजार आरव बनकर, सना, मैं तुम्हें एक जगह ले चलना चाहता हूं जहां हम पहले मिलते थे। सना थोड़ी हिचकी, पर उसकी स्मृति में कहीं से एक धुंधली सी आवाज उठी, हाँ, हम मिलते थे। झील के पीछे वाले कमल के बाग में वो साथ चल पड़ी। आरव ने उन्हें देखा। सना उसके जैसे दिखने वाले किसी और के साथ। दिल की गहराइयों में बाढ़ सी आ गई। क्या उसने विश्वास खो दिया मुझ पर? क्या मेरी सना अब किसी और की आंखों में देख रही है? लेकिन फिर सना ने अचानक अलीजार का हाथ झटक दिया। तुम कुछ अलग हो। तुम आरव हो ही नहीं। उसकी आंखों में पीड़ा थी, पर तुम्हारी आंखें तो लालच से भरी हैं। तुम मुझे नहीं बहका सकते। तभी पीछे से असली आरव आया। सना ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई संशय नहीं था। वो पहचान चुकी थी। तुम वही हो जिसने हर बार मेरा साथ दिया, जिसने झील के किनारे फूल लगाया और जिसने मेरा नाम पहली बार स्नेह से पुकारा। उसकी यादें धीरे धीरे लौट रही थीं। को बचा लिया और दूर खड़ा अलीजार, नूरजहां की परछाई, जलकर काले धुएं में बदल गया। महल के पश्चिमी भाग में एक पुराना गलियारा था, जहां समय ठहरा हुआ लगता था। वहीं एक टूटी दीवार के पीछे छुपी थी बलिदान की आत्मा, तीसरी शक्ति, जो केवल सच्चे प्रेम के त्याग से जागती थी। एक शाम जब चांद लाल हो गया, महल की किताब ने खुद एक पंक्ति खोली, जो बलिदान देगा वही प्रेम को बचाएगा, लेकिन वो जिसे खोएगा उसे फिर न पाएगा। आरव और सना दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। क्या मतलब, हम में से एक को मरना होगा? सना ने कांपती आवाज में पूछा। शायद नहीं मरना, लेकिन वो सब छोड़ना होगा जो हमारे बीच है। यादें, नाम, यहां तक कि प्रेम। आरव की आंखों में आंसू थे। वे दोनों उस पुराने कक्ष में पहुंचे जहां बलिदान की आत्मा कैद थी। वहां एक काली वेदी थी, जिसके चारों ओर आग जल रही थी। एक स्त्री की आत्मा उसमें बंधी हुई थी। उसका चेहरा शांति भरा था, पर आंखों में अनंत पीड़ा। अगर मुझे मुक्त करना है तो तुम दोनों में से किसी एक को यह कहना होगा, मैं तुझे भूलता हूं ताकि तू बच सके। सन्नाटा छा गया। आरव आगे बढ़ा, मैं कहूंगा, लेकिन सना ने उसका हाथ रोक लिया। नहीं आरव, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अब मेरी बारी है, मैं यह कहूंगी। और तब सना वेदी के सामने खड़ी हुई, कांपते होठों से बोली, आरव, मैं तुझे भूलती हूं ताकि तू जिंदा रह सके, ताकि तू मुक्त हो, ताकि ये श्राप टूटे। और तभी बलिदान की आत्मा मुक्त हो गई। उसकी रोशनी ने पूरे कक्ष को भर दिया, पर सना वहीं बेहोश होकर गिर गई। जब उसकी आंखें खुलीं, वो आरव को देख रही थी। लेकिन कौन हो तुम? उसकी आवाज अब शांत थी, लेकिन उसमें कोई पहचान नहीं थी। आरव रो पड़ा। वो जानता था उसने सना को पा लिया था, लेकिन सना अब उसे भूल चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कहीं न कहीं सना की आत्मा अब भी वही गीत गुनगुनाती है जो कभी झील किनारे आरव ने सुना था। प्रेम चला गया है, लेकिन उसकी गूंज अब भी बाकी है। अब उन्हें अंतिम शक्ति की ओर बढ़ना होगा, संयम की आत्मा जो केवल निस्वार्थ प्रेम से जागती है। क्या आरव
जिसे सना अब पहचानती नहीं, फिर से उसका विश्वास जीत पाएगा? क्या वो बिना आशा के प्रेम करना जारी रखेगा? महल अब पहले जैसा नहीं रहा। श्राप की दो शक्तियां टूट चुकी थीं, पर तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा अब सामने थी। संयम की आत्मा, जो सिर्फ निस्वार्थ प्रेम से जागती थी, जहां प्रेमी को उम्मीद छोड़कर भी प्रेम करना होता है। सना अब बदल चुकी थी। वो अब आरव को देखती थी, पर उसमें कोई स्मृति नहीं थी। तुम मुझे ऐसे क्यों देखते हो? उसने एक बार पूछा। आरव मुस्कुरा देता। क्योंकि मैं तुम्हें देखना नहीं छोड़ सकता। वो रोज उसकी पसंद का फूल लाता, रोज उसी पेड़ के नीचे इंतजार करता जहां कभी सना उसके कंधे पर सिर रखकर सोई थी। लेकिन अब वो वहां बैठती जरूर थी, पर चुपचाप, जैसे किसी अजनबी के पास। संयम की आत्मा की आवाज। एक रात आरव को फिर वो पुरानी किताब मिली। इस बार उसमें लिखा था, जिस दिन तुम प्रेम से कुछ न मांगो और फिर भी प्रेम करो, उसी दिन मुझे पाओगे। आरव ने तब से कोशिश करना छोड़ दिया। अब वो बस सना के पास था, बिना यह चाहे कि वो उसे याद करे या प्यार करे। वो अब उसके लिए कविताएं नहीं कहता था, बस सना को मुस्कुराता देखता। परिवर्तन की शुरुआत। कुछ दिन बीते। सना की आंखों में हल्की सी बेचैनी थी। ये कौन है जो मेरे दुख में भी मुस्कुराता है? क्यों हर शाम मेरी खामोशी में भी ठहरता है? एक शाम उसने पूछा, अगर मैं कभी याद ना कर पाई तो भी क्या तुम मेरे पास रहोगे? आरव ने धीमे से कहा, जब प्रेम सच्चा हो तो जवाब नहीं चाहिए, सिर्फ साथ चाहिए। और तभी महल की दीवारें कांपीं, हवा में एक मधुर गूंज फैली। संयम की आत्मा प्रकट हुई, एक शांत सौम्य स्त्री जिसकी आंखों में सदियों का प्रेम था। वो आरव के पास आई, मुस्कुराई और बोली, तुमने बिना मांगे प्रेम किया, अब सना को उसकी यादें लौटेंगी। पर धीरे धीरे, हर उस मोड़ पर जहां तुम चुपचाप उसके साथ थे। सना ने आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अनजानी सी पहचान उभरी। ये वही मुस्कान है जो मैंने झील किनारे देखी थी। एक आहट शुरू हो चुकी थी, यादें लौट रही थीं, प्रेम अब फिर से जन्म ले रहा था। लेकिन अंतिम शक्ति अभी बाकी थी, मुक्ति की आत्मा, जो बताती है कि क्या ये प्रेम सिर्फ एक कहानी है या एक अनंत यथार्थ।